नमस्कार। 54 वर्षीय व्यक्ति हैं जिनकी हस्तरेखाओं को मैं यहाँ पर देखने जा रहा हूँ। किस किस प्रकार की गतिविधियाँ आपके उंगलियों में, आपके हाथ के पर्वतों में और हाथ की रेखाओं में चल रही हैं, इन सबको मैं क्रम से बताने वाला हूँ। सबसे पहले बात कर लेते हैं आपकी सबसे छोटी कनिष्ठ उंगली के बारे में, जिसकी लंबाई सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व तक नहीं पहुंची है। मैंने अपने हजारों एपिसोड्स के अंदर बताया है कि भाई यदि आपकी ये छोटी उंगली आपकी सूर्य की उंगली के प्रथम कट के साथ नहीं पहुंच पाती है तो ऐसे व्यक्ति जीवन में कितना ही कुछ करें, लेकिन उनके जीवन के अंदर संघर्ष बहुत होता है। चाहे वो वैवाहिक जीवन से संबंधित हो सकता है, या उनके जीवन के अंदर आर्थिक स्थितियों के लिए हो सकता है, या उनके जीवन में उठाव गिराव जो जीवन के अंदर पतन होते हैं उनके संबंधित हो, लेकिन आएगा जरूर। प्रथम पर्व मानसिक पर्व पूरी तरीके से मजबूत है। कैसी भी स्थिति है उसके बाद भी व्यक्ति में संघर्ष करने की क्षमता आज तक भी मौजूद है, जब तक मैं हाथ देख रहा हूँ। सेकंड पर्वत पर किसी के साथ बिना वजह लड़ने झगड़ने की कोई भी आपकी तरफ से प्रवृत्ति का पर्व नहीं। आप सबको साथ लेकर के चलने में विश्वास रखते हैं। तीसरे पर्व पर कुछ राहु रेखाएं दिखाई देती है, यानी छोटे छोटे आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं। जहाँ खड़ी रेखाएं हैं तो वहाँ आड़ी भी हैं। ज़्यादा खड़ी रेखाओं पर जो छोटी कम आड़ी रेखाएं होती हैं तो कह देते हैं भाई धन के आगमन में कुछ कमी आ गई है। आइए बात करते हैं इसके बाद सूर्य की उंगली के प्रथम पर्व के बारे में। सूर्य की उंगली का प्रथम पर्व, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो कुछ आड़ी रेखाओं का प्रभाव मुझे दिखाई दिया, यानी इसमें थोड़ा सा यहाँ पाउडर वाले में दिखाई देता है, यानी हो सकता है छोटा मोटा कोई वैसे ही थोड़ा बहुत बीपी सीपी रहता हो, कुछ आंखों का नंबर चढ़ गया हो, लग गया हो, इस तरह की स्थिति। परंतु सेकंड पर्वत जब आड़ी रेखाएं हो जाएं तो इसे कहते हैं राज्य सरकार से सहयोग की प्राप्ति ना होना, या कहते हैं भाई मुकदमे का होना। तो कुल मिलाकर यहाँ पर क्योंकि राज्य कारक ग्रह होता है सूर्य, और यदि उसमें ग्रहण इस तरह लगता है तो नौकरियों में बाधा आती है, साथ ही साथ जो मुकदमे संबंधी समस्या उनका सामना होता है। तीसरा पर्व, अपने जीवन के अंदर व्यक्ति ने पिता को सहयोग दिया भी है और पिता से सहयोग लिया भी है। आइए बात करते हैं आपकी शनि की उंगली के बारे में। शनि की उंगली पर छोटे मोटे बिंदु दिखाई देते हैं मुझे कट के। अभी शरीर के अंदर जो रोग लड़ रहे हैं वो स्थायी नहीं हुए हैं, यानी या तो उनकी मेडिसिन सही लग गई है, उसे खाते रहिएगा, क्योंकि वो रोग को बढ़ने नहीं दे रही है, इस बात का संकेत है। साथ ही साथ शनि की उंगली एकदम सीधी है। व्यक्ति की राजनीतिक लोगों से जान पहचान होती है। व्यक्ति के जीवन के अंदर उसका खेलों में को देखने में या युवा अवस्था में खेलने में रुचि भी होती है, और कुल मिलाकर कुंडली का शनि अच्छा भी है। यहाँ पर ये रेखाएं जब हो जाएं तो इसको कहते हैं भाई पैसे का डूबना, या कहते हैं भाई कर्ज का होना। दोनों स्थितियां यहाँ पर दिखाई पड़ रही हैं। तीसरे पर्व में परिवार को सही रूप से जैसा आप चलाना चाहते हैं उसके लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। छोटी छोटी माइनस रेखाएं बताती हैं। अब बात करते हैं हम आपकी बृहस्पति की उंगली के बारे में। भाई बृहस्पति की उंगली पर माइनस रेखाएं दिखाई दी। हमने कहा कि भाई हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब यहाँ रेखाएं लग जाएं तो आपके जीवन के अंदर आपको लीवर का, किडनी का, कोलेस्ट्रॉल का या जिगर के रोग का ऐसी संभावना है, और साथ ही साथ मोटापे का, क्योंकि बृहस्पति के कारक का ये उंगली है और बृहस्पति कारक यहाँ पर एक तरह मोटापे का है। तो कुल मिलाकर ये रोग आपके जीवन के अंदर है, थोड़ा सा ध्यान रखिए योगा प्राणायाम का। सेकंड पर्वत पर राहु रेखाओं का लगना मुझे सबसे बुरा लगता है, क्योंकि ये वो रेखाएं हैं आपके जीवन में मुकदमे आ जाए, परेशानी आ जाए, कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आपका अपनी पत्नी के साथ में संबंध में तालमेल सही नहीं होता तो वो जीवन आपका रस भरा नहीं होता। कुल मिलाकर इसको साज करके रखिए, इसको बना करके रखिए। अपने काम धंधे का प्रभाव आपके घर के अंदर न पड़े, इस बात को, काम को रखें घर से बाहर और घर के में आके घर के हो जाए। तीसरा पर्व संतान के सुख सहयोग का है, वो आपको पूर्ण बहुमत यहाँ पर मिला हुआ है। अब बात करते हैं हम आपके बुध के पर्व के बारे में। बुध का पर्व और बहुत शानदार रेखाएं यहाँ पर हैं, यानी मैं कह सकता हूँ कि आपके जीवन के अंतर्गत अब से 9 साल से पहले तो काफ़ी अच्छा रहा होगा, लेकिन ये भी कभी ऐसा नहीं रहा
कि यहाँ बुध पर्व या आज की तारीख में भी ऐसा नहीं कह सकता कि व्यक्ति को किसी भी प्रकार से किसी समस्या के लिए बहुत ज़्यादा संघर्ष करना, यानी कहीं ना कहीं से लगातार धन के आगमन और साधन बनाने वाला ये पर्व है। थोड़ा उठा हुआ है, थोड़ा दबा हुआ है, बस स्थिति चलती रहती है, साधन बनते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं, लेकिन बनते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं। सूर्य का पर्व यहाँ पर जाना जाता है सम्मान के लिए, ऊंचाई के लिए। इस रेखा में वो रेखा थी, आप यदि चाहते तो युवावस्था में यदि प्रयास करते तो निश्चित रूप से आप किसी भी प्रकार से सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते थे। साथ ही साथ ये आड़ी रेखा इसमें लग गई, इसके कारण सरकारी नौकरी को नहीं प्राप्त कर सके। और कुल मिलाकर के अब ये सूर्य पर्व पर एक तरह की क्रॉस की सी अनुभूति कर देते हैं, यानी आप जो कहते हैं कि मैं शोहरत को इस समय सम्मान को कैसे बचाऊं, उसके लिए संघर्ष चल रहा है। कोई राजनीतिक लाभ के संकेत नहीं है, कोई हट से संबंधित रोग के संकेत भी नहीं है। आइए बात करते हैं आपके पर्व की, और वह है आपका पर्व भाग्य का पर्व, शनि का पर्व। जब जब सूर्य से रेखा निकल कर के बृहस्पति को जाती है कि आड़ी रेखा जो है, तो ये आड़ी रेखा नहीं है, इसको कहते हैं भाई दूर और भाग दौड़ करना। आपके जीवन के अंदर भाग दौड़ के लिए रेखा जानी जाती है जो सूर्य से बृहस्पति की तरफ जाती है, यानी सम्मान के लिए बहुत भाग दौड़। पर्व की स्थिति देखिएगा, कितने सारी रेखाएं टूट टूट कर चलती हैं, कोई भी एक भी बैलेंस के साथ भाग्य रेखा नहीं, यानी भाग्य का संघर्ष वर्तमान में भी जारी है। आइए बात करते हैं आपके बृहस्पति पर्व के बारे में। बृहस्पति यदि किसी व्यक्ति का सम हो जाए तो उसको कहते हैं भाई सम पर्व जिस व्यक्ति का हो गया। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कोई मछली बाहर की तरफ जा रही हो, तो ये तो अच्छा चिन्ह नहीं होता, लेकिन यह मछली का चिन्ह नहीं है। कुल मिलाकर मैं इसे एक्स का चिन्ह की ही पूरी तरीके से स्वतंत्रता देता हूँ। जब ये एक्स की अनुभूति बनती है तो जैसे मैंने कहा था, सूर्य पर्व से व्यक्ति अगर युवावस्था में प्रयास करता तो सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था। नंबर 2, यहाँ बृहस्पति का कारक सम पर्वत अच्छा, ऊपर से एक्स का चिन्ह बनना, व्यक्ति की भगवान के प्रति आस्था, दान पुण्य करना, तीर्थ स्थान घूमना और धर्म के प्रति पूरी तरीके से समर्पित होना, ऐसी बहुत सारे पहलू व्यक्ति के अंदर नजर आते हैं। कुल मिलाकर संतान का सुख सहयोग और पत्नी सब चीज़ मिले ही ये दिखाई देता है। आइए बात करते हैं यहाँ पर आपके अंगूठे के प्रथम पर्व के बारे में। अंगूठे का प्रथम पर्व पर कुछ माइनस रेखाएं हैं। देखिए, अब अंगूठे के प्रथम पर्व पर जब माइनस रेखा लगती हैं तो मैं बोलता हूँ भाई अगर युवा अवस्था हो तो सावधान रहना चाहिए चरित्र के प्रति। यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो कहता हूँ कि भाई अगर अंगूठे का प्रथम पर्व पर ये माइनस रेखा लग गई है तो इसका मतलब है वर्तमान में व्यक्ति संसाधनों के लिए संघर्ष कर रहा है। सेकंड पर्व पर तर्क शक्ति की रेखाएं उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए, यानी बहस करने की शक्ति व्यक्ति के अंदर ज़्यादा दिखाई नहीं पड़ती। आइए बात करते हैं निम्न मंगल पर्व के बारे में। निम्न मंगल पर्व का संबंध देखिएगा, और यहाँ से कर्म रूपी रेखाएं निकल करके आयु रेखा को काट करके, बुद्धि रेखा को काट करके आगे तक जाती हैं। इन्हें कहते हैं भाग दौड़ रेखाएं। जो आप मुझसे कहते हैं ना, मैं आपकी बात पर नहीं जाता, जब तक ये रेखा निकल करके यहाँ से मंगल पर्व से और बुद्धि रेखा के साथ संबंध बुध पर्वत तक देखना, ऐसी स्थिति नहीं बनती जब तक व्यक्ति के जीवन के अंदर भागदौड़ नहीं होती। तो ये भागदौड़ भरी रेखाएं, इनका संबंध दूर स्थान से, बुध पर्वत से और शनि पर्वत से भागदौड़ करके धन के लिए संघर्ष करना। तो ये इस तरह की रेखा यहाँ पर आपको बताती हैं कि वास्तव में व्यक्ति स्वस्थ नहीं है, कार्य करने वाला है, मेहनत करने वाला है। आपकी हृदय रेखा पर चलते हैं। हृदय रेखा को देखिएगा, बहुत मोटी हृदय रेखा है। अब हमारे दिमाग से क्या कहते हैं भाई, हृदय का मोटी हो जाए तो व्यक्ति हृदय से मजबूत होता है, अस्पतालों से उसका संबंध हृदय से संबंधित रोग से नहीं बढ़ता। एक तो ऐसा, दूसरा इसमें एक परेशानी और भी है, अगर हृदय से मजबूत होता है तो हृदय से कठोर भी होता है। अब कठोर व्यक्ति क्या है, पत्नी की बात को नहीं सुनता, अपने फैसले स्वयं से लेता है। यहाँ पर पत्नी से अलगाव के चिन्ह नहीं है, लेकिन पत्नी से ना सुनने का प्रभाव इस रेखा के देखा जाता है। कुल मिलाकर के कोई बड़े रोग के संकेत भी नजर नहीं आते। आइए बात करते हैं आपकी बुद्धि रेखा के बारे में। भाई बुद्धि रेखा का संबंध और हो गया चंद्र पर्वत से। हमने कह दिया कि भाई अगर बुद्धि रेखा का संबंध चंद्र पर्वत से हो जाए तो व्यक्ति विदेश से जुड़ करके काम करता है। अब व्यक्ति विदेश से जुड़ करके काम नहीं करता तो मैं कह रहा हूँ दूरी। इसका मतलब ये हुआ
कि व्यक्ति की बुद्धि के अंदर निरंतर बड़ी बड़ी भागदौड़ करने की योजना है और दूर दूर स्थानों तक लगातार भागदौड़ बने रहना। ऐसी मंगल रेखाएं भी थी और ऐसी बुद्धि रेखा भी है, यानी दूर दूर के स्थानों से जुड़ करके अपने कॉन्टैक्ट बनाना, उनमें भागदौड़ करना, उनमें मेहनत करना, उनमें काम करना। आइए बात करता हूँ आपके पास द्वितीय मंगल पर्वत के बारे में। ये एक अच्छी रेखा मुझको यहाँ पर मिली। इनको कहते हैं विनिंग रेखा, यानी मुकदमों में विजय प्राप्ति के योग या बड़ी समस्याओं में जल्द विजय की प्राप्ति के चिन्ह यहाँ पर मौजूद हैं। यानी आने वाले समय में समस्याओं पर, मुकदमों पर विजय प्राप्ति के योग कब तक हो जाएगी, कैसे हो जाएंगी, ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। आइए बात करते हैं इसके बाद आपके चंद्र पर्वत के बारे में। चंद्र पर्वत और कुल मिलाकर यदि यहाँ पर देखता हूँ तो गतिमान रेखाएं हैं, छोटी छोटी इधर उधर बिखर रही हैं। बस मन में चिंता, मन में परेशानी, भागदौड़ ज़्यादा, बस इसको ऐसे ही बोलते हैं। कोई पानी में डूबने का डर नहीं है, कोई डिप्रेशन का युग नहीं है, किसी प्रकार के बड़े रोग की संभावना भी नहीं है। अब देखिएगा आपका बुध रेखाओं को, मैं बुध रेखाओं को व्यापारी रेखा के साथ साथ इनको स्वास्थ्य रेखा भी बोलते हैं। अब ये 1 2 3 4 5 6 इतनी सारी बनती हैं। अब इनका मतलब क्या होता है, यानी व्यापार में ठहराव ना होना, जीवन में कई व्यापारों से गुजरना। जब कई व्यापार में गुजरने को मैं बोलता हूँ, जिसका मतलब प्रॉपर्टी से भी होता है। यहाँ पर जो लास्ट वाली आपकी रेखा है वो आपके जीवन में लगभग 56वें वर्ष से निकल रही है, यानी 2 साल बाद कुछ अच्छा होने के संकेत को दिखलाती है। तो चलिए यहाँ पर ये इस रेखा के बारे में बोला। अब आप करते हैं हम आपके पास में यहाँ पर आपकी रेखा, फिर उसका संबंध बन गया भाग्य रेखा का दूर स्थानों से, यानी ये 2 मुखी भी थी। आपने ऐसी बात नहीं है, आप जो काम करते हैं भाग दौड़ का वो ठीक है, उसमें उतार चढ़ाव गिराव एक अलग बात है, क्योंकि यहाँ शनि पर ने अच्छा रोल, अच्छा आपको सहयोग नहीं दिया, जिसके कारण आपकी भाग दौड़ से आपको उतनी सफलता नहीं मिली जितनी कि आप उसके हकदार थे। तो यहाँ कुल मिलाकर बिखराव रूपी रेखाओं के रूप में अच्छी शनि रेखा होने के बाद भी उसका पूरा सहयोग, क्योंकि शनि पर अच्छा रोल नहीं दिखाई दिया, उसके कारण नहीं मिल सका। लेकिन ऐसा नहीं है कि व्यक्ति को किसी के आगे हाथ पसारना पड़े और उसके जीवन के कोई काम रुक जाए। यहाँ पर बात करता हूँ मंगल रेखाओं के बारे में। मंगल रेखा आपकी जो कर्म रूपी रेखाएं हैं वो भी आपके पास रख रही है कवच के रूप में। यहाँ पर थोड़ा सा यह है, जब जब हिम्मत डोल जाती है तो आप दोबारा से हिम्मत से खड़े हो जाते हैं, बस इसको ऐसे ही बोलते हैं। अब बात करता हूँ मैं इसके बाद आपकी आयु रेखा के बारे में। आयु रेखा, और यहाँ पर यदि मैं देखता हूँ तो एक बड़ा गैप आकर के यहाँ पर इसके बाद इस तरह से चलता है। तो ये तो आयु रेखा को पहुँचाया 78 वर्ष पे, लेकिन ये जो बड़ा गैप आपके जीवन में आ रहा है आयु रेखा के बीच में, इसका मतलब क्या है, कवरेज रेखा पीछे लग गई, यानी आयु में कोई परेशानी नहीं। परेशानी ये है कि हो सकता है आपके जीवन के 57 से 58वें वर्ष में कोई स्थान परिवर्तन हो, या तो कोई मकान परिवर्तन हो, या कोई स्थान परिवर्तन हो, या कोई कार्य का बड़ा परिवर्तन हो, कुछ ना कुछ बड़ा परिवर्तन 57 से 58वें वर्ष में। तो ये इस तरह की आपके यहाँ पर आपकी रेखा बोलती हैं। और क्या क्या रेखा बोलती थी, इसके सब फलों को मैंने एक एक करके आपको यहाँ पर बोलने का प्रयास किया। संसाधनों का शुक्र पर बहुत महीने छोटी छोटी रेखाएं हैं, कुल मिलाकर सामान्य रूप से संसाधन ठीक ठाक है। तो आपकी सारी हाथ की रेखाओं को, सब चीज़ों को पढ़ा। आपका सवाल है मुझसे कि 9 साल से मैं बहुत संघर्ष कर रहा हूँ और इसके पर्याप्त फल मुझे कब मिलेंगे, ये आपका सवाल है। हाँ चलिए मैं बता देता हूँ, जहाँ आपके जीवन का 54वां वर्ष है वहाँ आपके जीवन में अभी 2 साल संघर्ष और है, यानी आने वाले 2 साल और संघर्ष है। उसके बाद ये 57 या 58वें वर्ष से ये जो रेखा है ये आपको अच्छा रोल दिलाएगी, आपके जीवन के अंदर अच्छी प्राप्ति कराएगी। आप यहाँ से बहुत ज़्यादा अपने आप को अच्छा महसूस करेंगे। तो चिंता ना करें, 2 साल और संघर्ष करें। उन संघर्षों को बिल्कुल सामान्य रूप में करने के लिए आपको क्या उपाय है वो उपाय बता दूंगा, वो कर लेंगे तो बिल्कुल ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा। तो 2 साल संघर्ष दिखाई देता है, उसके लिए पर्याप्त पूजा कीजिए। नाम शोहरत बहुत खराब हो रहा है, बिल्कुल
इसमें कोई शक नहीं है। अभी यहाँ पर थोड़ा स्थिति जिस तरह की दिखाई देती है, उसमें एक बहुत बड़ी राहु रेखा ने काटा है इस भाग्य रेखा को, तो इसके कारण ये उठापटक आपके जीवन के अंदर चल रही है। तो ये राहु रेखा जो काट रही है यहाँ पर, इस समय पर आप यहाँ चल रहे हैं। तो चलिए अब बात करते हैं, कोर्ट केस बहुत बढ़ रहे हैं अचानक से 4 साल से। कोर्ट केस सब चीज़ें आपके साथ चलती रहेंगी, संघर्ष भी रहेगा आपके 1.5-2 साल में, और उसके बाद 2 साल में सब चीज़ें ये सब खत्म हो जाएंगी, बहुत कुछ। और उसके बाद बहुत अपने आप को आप मस्त महसूस करेंगे। पूजा करनी होगी अवश्य स्वयं, जो मैं बताने वाला हूँ। जमीन जायदाद का बड़ा काम करने हेतु उपाय बता रहा हूँ आपको, और सावधानी ये करनी है कि बस जो चीज़ इस समय है उसको ज़रा सही स्टेटस में पहुँचाएं। वजन के लिए आपको प्राणायाम करना होगा, आपको मीठा छोड़ना होगा, आपको लगातार गर्म पानी पीना होगा, डॉक्टरी देखरेख में रहना होगा। उपाय क्या है बता देता हूँ। देखिए, मूंगा पहनिए, सिर्फ और सिर्फ मूंगा आपको पहनना है, कोई रतन नहीं पहनना। ये मूंगा बेहतरीन सा यहाँ पर ट्रायंगल वाला पहन लीजिए, अगर आपको मिल जाए तो ठीक है, नहीं मिले तो मुझसे संबंध कीजिए, मैं आपको ऑनलाइन दिखाकर आपके स्थान तक पहुँचा सकता हूँ। एक बेहतरीन मूंगा यहाँ पर पहनना है आपको तांबे में, ठीक है। दूसरा, जो मैं उपाय बता रहा हूँ ये जरूर करने पड़ेंगे, वरना आपको इन समस्याओं से छुटकारा नहीं मिलेगा। मंगलवार शनिवार या तो हनुमान जी के मंदिर में चले जाइए या घर में बैठ के कर लीजिए। मंगलवार शनिवार आपको सुंदर कांड पढ़ना होगा। शाम के समय इस काम को आप करिएगा, सुबह ना करके शाम को करिएगा। तो आपको मंगलवार शनिवार सुंदरकांड पढ़ना है। मंगलवार के दिन सुबह को अगर ये काम कर लें तो फिर तो बस समझ लीजिए आपको लगभग 11 हफ्ते बाद ही बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें सब कुछ महसूस होने लगेंगी। हनुमान जी का चोला चढ़ाइए, हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते हैं, कपास भी चढ़ाते हैं, उनको माला भी पहनाते हैं और उनको जनेऊ भी पहनाते हैं, उनको चांदी का वरख भी लगाते हैं, उनको पान का बीड़ा भी खिलाते हैं। जैसा भी आप अपने पंडित से पूछ के करना चाहें वैसा करें, और हनुमान जी को मंगल से मंगल का चोला चढ़ा दीजिए तो बहुत बढ़िया रहेगा आपके लिए। साथ ही आपको रोज़ाना पढ़ना है बजरंग बाण, हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक। बस ये उपाय कर लीजिए और जीवन का आनंद भोगिए। नमस्कार।